देखो चैप्टर आपको शुरू किया है उपसा संयोजन यौगिक। इसमें सर्वप्रथम आप ये सीखोगे कि उपसा संयोजन यौगिक होता क्या है बेटा। उपसा संयोजन यौगिक में जैसे ये उपसा संयोजन यौगिक है, संकुल यौगिक है तुम्हारे, इनको आप कैसे डिफाइन करोगे। इसमें जो सर्वप्रथम धातु होती है उसको कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। क्या कहते हैं? उसके बाद जो है वो क्या होते हैं? लिगेंड। अब बाहर क्या होता है तुम्हारे? ऋणायन और उदासीन भी हो सकते हैं। वे धातु, ध्यान देना, वे यौगिक, क्या बोला? जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंडों से मिलकर बने होते हैं उपसा संयोजन यौगिक कहलाते हैं। यानी जिन यौगिकों में केंद्रीय धातु और लिगेंड हो उन्हें क्या बोलोगे? उपसा संयोजन यौगिक। अब इनका अगर आईयूपीएससी में नाम लिखना हो, क्या लिखना हो बेटा? आईयूपीएससी में नाम समझना और ध्यान देना। आईयूपीएससी में अगर नाम लिखना हो तो कैसे, क्या नाम लिखोगे? सबसे पहले धनायन का नाम लिखेंगे। किसका नाम? धनायन का नाम। तरीका समझिए, धनायन का नाम, उसके बाद लिगेंड का नाम। किसका नाम बेटा? लिगेंड का नाम। और लिगेंड का नाम जब लिख जाए, जब लिगेंड का नाम लिखना बेटा, तो क्या करना है, इनमें अल्फाबेट का प्रयोग कर देना। अगर क्वेश्चन में 2 से अधिक लिगेंड हैं तो उनको ABCD के क्रम में देखना। जो ABCD के क्रम में यानी अल्फाबेट में पहले आता है उसे पहले लिखना, और जो बाद में आता है उसे बाद में लिखना। अब देखो लिगेंड का नाम जब लिगेंड का लिख जाए तब उसके बाद ऑक्सीकरण केंद्रीय धातु का नाम। किसका नाम? केंद्रीय धातु का नाम। केंद्रीय धातु का नाम। लिगेंड के नाम के बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखोगे। जब केंद्रीय धातु का नाम लिख जाए तब लिखोगे बेटा ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या को किसमें लिखना? रोमन अंक में। किसमें बेटा? रोमन अंक में। जब ऑक्सीकरण संख्या लिख जाए तो किसका नाम लिखना लास्ट में? ऋणायन का नाम। ऋणायन का नाम। अब देखो तुम्हें पहचानना है कि क्वेश्चन में कौन सी चीज कहाँ होती है। पहले सुनिए, जैसे आपके पास बड़ा कोष्ठक दिया है, बड़े कोष्ठक से पहले हमेशा धनायन होता है। बड़े कोष्ठक से पहले क्या होगा? धनायन। अब बड़े कोष्ठक में जैसे ही आप प्रवेश करोगे, पहला जो मिले वो होता है केंद्रीय धातु। पहला जो मिले वो क्या होता है? केंद्रीय धातु। तो समझ में आया? अच्छा, उसके बाद जो बचते हैं वो सभी लिगेंड। ओके। अब लास्ट में क्या होते हैं? ऋणायन। लास्ट में क्या होते हैं? ऋणायन। तो समझ में आया? धनायन कहाँ होते हैं? बड़े कोष्ठक से पहले। अच्छा बताओ, 5 प्रश्न जैसे तुम्हारे सामने लिखे हैं, इसमें कोई धनायन लिखा हमने? नहीं। कोई धनायन लिया? नहीं लिया। कोई धनायन नहीं। धनायन का नाम आपको लिखना नहीं है ही नहीं, तो लिखोगे कैसे? फिर क्या है बेटा? लिगेंड का नाम। किसका नाम? बताओ पहले प्रश्न में कौन लिगेंड है? पहली धातु छोड़ दो, वो केंद्रीय होती है। अब बाद बाकी जो NH3 बचा, बड़े कोष्ठक के अंदर ही लिगेंड होते हैं बेटा। पहली क्या है? केंद्रीय धातु। क्या है? अच्छा, NH3 क्या है बेटा? लिगेंड। तो समझ में आया? NH3 क्या है? अच्छा, इसमें NH3 लिगेंड हो गया, इसमें लिगेंड H2O और Cl हो गया, ये लिगेंड है दोनों। अच्छा, इसमें लिगेंड बताओ कौन कौन है? CO3 और NH3। इसमें लिगेंड, इसमें लिगेंड Cl और En। क्या लिगेंड पहचानना सीखे? लिगेंड होंगे बड़े कोष्ठक के अंदर। केंद्रीय धातु परमाणु को छोड़कर बड़े कोष्ठक में जितना बचे वो सब क्या होता है? लिगेंड। क्या ये बात पल्ले पड़ी? कुछ समझ में आया सबको? भूलोगे तो नहीं बेटा? आप देखिए बेटा, अब नाम लिखते हैं। सबसे पहले एक नाम आपको लिख के दिखाते हैं, फिर आप समझिए अच्छी तरीके से। पहला नाम आपको लिख रहे हैं, पहला क्वेश्चन हल कर रहे हैं, और बताना बेटा कितने % पहला समझ में आया। जिस बच्चे को 110% समझ में आए वो बताना। सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। सर्वप्रथम प्रश्न देखिए और निकालिए ऑक्सीकरण संख्या। सवाल है उठता ऑक्सीकरण संख्या आप निकालोगे किसकी? केंद्रीय धातु की। किसकी निकालोगे? अच्छा बताओ केंद्रीय धातु कौन है? Ag। Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो जिसकी निकालनी होती है उसको क्या मानोगे? X। अच्छा, NH3 कैसा लिगेंड है? उदासीन। इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता। अब तो हमसे क्वेश्चन करो गुरुजी कैसे जानेंगे उदासीन है? आपको सब एक तरफ से हमने लिखवाए हैं। जिन बच्चों के पास लिखे नहीं है, ठीक है, या जानकारी नहीं है, तो तुमको बताते चले, थोड़े थोड़े करके हर प्रश्न में बताते चलेंगे कौन कैसा लिगेंड होता है, तो लिखते भी चलेंगे। NH3 कैसा होता है बेटा? उदासीन लिगेंड होता है। इसको कहते हैं क्या? एमीन। क्या होता कहते हैं? कैसा लिगेंड होता है? उदासीन।
इसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है। जिसके ऊपर कुछ भी प्लस माइनस ना लगा हो उदासीन ही है, ठीक है, उसका आवेश क्या होगा, 0। ओके, अब देखिए तो ध्यान देना यहाँ पे NH3 है कितने, NH3 उदासीन है तो उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या 0, और 0 की 2 से गुणा करोगे तो 0 ही तो आएगा, कोई दिक्कत। अच्छा आप देखो आगे आओ, Cl के ऊपर कितना माइनस होता है, 1, क्लोरीन के ऊपर कितना माइनस, 1। अब देखिए Cl पर 1 माइनस, तो 1 माइनस लिख दीजिए। क्या ऊपर कोई आवेश है, नहीं। अगर ऊपर 2 प्लस होता तो बराबर में हम लोग +2 लिख देते। ऊपर कोई आवेश नहीं है तो बराबर में क्या लिखोगे, 0। सभी की ऑक्सीकरण संख्या का योग 0 के बराबर होगा। माइनस का 1 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। क्या ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखे। Ag को क्या माना, x, NH3 उदासीन की 0, 1 Cl है तो 1 -1, और सभी का योग किसके बराबर, 0। -1 उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का। क्या ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे, ऑक्सीकरण संख्या निकल आई। अब क्वेश्चन में पहुंचो, सबसे पहले किसका नाम, क्या धनायन है इसमें, नहीं, धनायन नहीं, छोड़ दो। अब किसका नाम, लिगेंड। लिगेंड कितने हैं, 2 गिनती को क्या कहते हो, डाई। 2 गिनती का नाम बताया कि नहीं, 2 गिनती का नाम 3 को, 2 को कहेंगे डाई, 3 को कहेंगे 4 को टेट्रा, 5 को 6 को, याद रखोगे कि नहीं। अब देखो बेटा 2 हैं तो 2 को क्या बोलोगे, डाई। NH3 का नाम अभी लिखा, एमीन। क्या नाम है, अच्छा लिगेंड का नाम लिख गया, फिर नाम किसका लिखोगे, केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु क्या है, Ag। Ag को क्या बोलोगे, सिल्वर। Ag का नाम बेटा ध्यान देना इधर, Ag का नाम सिल्वर, बट अगर लैटिन शब्द में चले जाओ तो इसको कहते हैं क्या, अर्जेंटम। क्या कहते हैं, अर्जेंटम, ठीक। तो आप अर्जेंटम प्रयोग कर सकते हो। कहीं पे अगर गोल्ड आता है तो उसको क्या कहोगे, आरम। क्या कहोगे, Au। गोल्ड ना बोल के इसको क्या बोलोगे, आरम। अब देखिए बेटा इधर, डाई एमीन Ag का नाम क्या बोलोगे, अर्जेंटम। क्या बोलोगे, अर्जेंटम, या सिल्वर भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए डाई एमीन अर्जेंटम, बात क्लियर। अब निकाली हमने क्या है, ऑक्सीकरण संख्या। आगे लिखा ऑक्सीकरण संख्या को किसमें, रोमन अंक में 1 आया, 1 को रोमन गिनती में क्या लिखोगे, फर्स्ट। तो इसके बाद किसका नाम, ऋणायन का नाम। ऋणायन क्या है बेटा, Cl। Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड। क्या नाम होगा, अगर यही Cl अंदर होता बड़े कोष्टक के तो इसके में O लगा के लिखते, इसको बोलते क्लोराइडो। क्या बोलते, अंदर O निकलना चाहिए, बाहर साधारण ही होना चाहिए। अच्छा आप देखो क्या क्या बताया, तुम ध्यान दो। सबसे पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड कितने थे, 2, डाई, NH3 एमीन, Ag अर्जेंटम। 1 आए तो 1 को क्या लिखा, फर्स्ट। जितनी ऑक्सीकरण संख्या हो जब केंद्रीय धातु का नाम लिखना उसी के साथ रोमन गिनती लिख देना, फर्स्ट। इसके बाद Cl का नाम क्लोराइड, ये हो गया इसका IUPAC नाम। अब दूसरा समझो, सेकंड वाला देख, आपस में बातें नहीं, कोई बच्चा बोलते हुए नहीं दिखना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो। ऑनलाइन भी अगर कोई बोल रहा होगा तो उसको समझ लो मोबाइल से निकल पिट देंगे। अब देखिए बेटा यहाँ पे निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या, ठीक। अब देखिए बेटा इधर Cr को क्या माना बताओ, किसकी निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, केंद्रीय धातु की। किसकी निकालोगे, केंद्रीय धातु को क्या माना, X। H2O उदासीन की 0, ओके। H2O क्या होता है बेटा, उदासीन। उदासीन की क्या होगी, 0। इसको कहते हैं क्या, एक्वा। बेटा Cl इधर H2O की 0 हो गई, Cl पे कितना माइनस होता है, 1 माइनस। 1 Cl पे 1 माइनस, और 2 Cl पे 2 माइनस। बात क्लियर, बाहर निकले। फिर Cl है, Cl पे कितना माइनस, 1 माइनस, फिर 1 माइनस लिखो। क्या इतना समझ में आया। और सभी ऑक्सीकरण संख्याओं का योग 0। 2 और 1 कितना हुआ, 3। x - 3 बराबर 0, x बराबर आएगा प्लस का 3। अब लिखोगे बेटा इसका IUPAC नाम। सबसे पहले धनायन का नाम, क्या कोई धनायन है, नहीं। फिर किसका नाम, अब यहीं पे समझना, लिगेंड आपके पास Cr क्या है, केंद्रीय धातु, बाकी ये दोनों क्या है बताओ, लिगेंड। क्या है बेटा, और लिगेंड है कितने, 2। कितने लिगेंड है, एक H2O है, दूसरा Cl है। बेटा H2O को कहते हैं एक्वा,
ध्यान देना बोर्ड तरफ। Cl को बोलेंगे क्लोराइडो। क्या बोलेंगे? क्लोराइडो। अब देखो बेटा क्लोराइडो, ये बताओ जब आपने इंग्लिश में नया नहीं अंग्रेजी में नाम लिख के देखा दोनों का, तो बताओ ABCD में ए पहले आता है कि सी? ए पहले आता है और सी बाद में। जिस बच्चे को ABCD याद होंगी वो सही से बता देगा, नहीं याद है तो याद कर लो। इधर ABCD में ए पहले आता है और सी बाद, इसलिए एक्वा का नाम पहले लिखोगे और क्लोराइडो का नाम बाद में। अब देखिए बेटा, अब लिगेंड जब दो हो तो उनको सेट करना अल्फाबेट के क्रम से, जैसे तुम लोगों के रोल नंबर भी होते होंगे, आते तो अल्फाबेट के क्रम से ही आते हैं कि नहीं आते हैं? अब देखिए बेटा H2O बताओ कितने हैं? 4। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? एक्वा का। H2O कितने हैं? 4। अच्छा 4 को क्या बोलोगे बताओ? टेट्रा। क्या बोलोगे? H2O का नाम एक्वा। बताओ इसका नाम पहले क्यों लिख रहे हो? इसलिए क्योंकि अल्फाबेट में ये पहले आता है। 4 को टेट्रा, H2O को एक्वा। अच्छा ये इसका नाम पहले लिख गया, अब दूसरे लिगेंड का लिखो। दूसरा लिगेंड क्या है? Cl2। 2 को क्या बोलोगे? डाई, और Cl का नाम क्लोराइडो। लिख लिया? दोनों लिगेंडों के नाम हो गए। जब लिगेंड के नाम लिख जाए फिर किसका नाम? केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु Cr है, Cr का नाम क्या होता है? क्रोमियम। क्या नाम होता है? क्रोमियम। फिर लिखोगे ऑक्सीकरण संख्या। रोमन गिनती में ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? 3। 3 को लिखोगे क्या? थर्ड लिख दिया। उसके बाद ऋणायन का नाम। किसका नाम? ऋणायन। ऋणायन क्या दिया बताओ? Cl का नाम क्लोराइड। बेटा यही Cl अंदर हो तो क्लोराइडो, बाहर हो तो सिर्फ क्लोराइड। हो गया नाम? नाम हो गया। क्या ये समझ में आए? लिख लीजिए फटाफट। जहां पे कोई दिक्कत हो, कुछ भी समझ में आया हो, या तुमको लिगेंड चाहिए हो कि ऋणायनिक, धनायनिक और उदासीन लिगेंडों की कॉपी आप भेज दीजिए, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करिए 7007640492। ठीक है, आप मैसेज करके हमसे लिगेंड, धनायनिक और ऋणायनिक सब मांग सकते हैं। ऑनलाइन जो देख रहे हैं वो भी आप मैसेज कर दीजिए, कह दीजिए सर जी लिगेंड की एक सीट भेज दीजिए, तो सभी भेज देंगे। ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्या दिया बताओ? CO3 NH3 का होल 4 और Cl। ठीक, देखिए प्रश्नों को समझ लो, आप किताब से आराम से हल कर सकते हो आगे के प्रश्न। ठीक, अब देखो सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या। ध्यान देना बोर्ड तरफ। CO को क्या माना? X। हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु को ही X मानिए। अब देखो CO3 कार्बोनेटो होता है, यानी कार्बोनेट, और इसमें माइनस कितने होते हैं बेटा? 2 माइनस। NH3 उदासीन, आपको शुरू में बताया। NH3 क्या है? उदासीन। उदासीन की ऑक्सीकरण संख्या 0। Cl पे कितना माइनस? 1। सभी का योग किसके बराबर? 0 के। 2 माइनस 1 कितना हुआ बेटा? 3 बराबर 0। x बराबर माइनस का 3 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। अब लिखोगे इनके IUPAC नाम। अच्छा बताओ CO3 को क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो, यानी पहला अक्षर क्या आएगा? C। NH3 को क्या बोलते हैं? एमीन। एमीन में क्या आएगा? A। तो बताओ ABCD में A पहले है कि C? A। तो A का नाम पहले लिगेंड उसका नाम लिखना जो अल्फाबेट में पहले हो। NH3 है कितने? 4। 4 का नाम टेट्रा। 4 का नाम NH3 का नाम एमीन। टेट्रा एमीन। क्या ये समझ में आया? फिर CO3 इसको बोलते हैं कार्बोनेटो। क्या बोलते हैं? कार्बोनेटो। CO3 का नाम हो गया। फिर आप पहुंचो बेटा, दोनों लिगेंडों के नाम लिख गए, फिर आप आओगे केंद्रीय धातु परमाणु पे। CO का नाम होता है बेटा कोबाल्ट। क्या नाम होता है? अब लिखोगे ऑक्सीकरण संख्या। 3 आए, 3 को क्या लिखोगे? थर्ड। फिर Cl का नाम बताओ क्या होता है? क्लोराइड। क्या नाम होता है? क्लोराइड। टेट्राएमीन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट, थर्ड क्लोराइड। ये हो गया ना, बात क्लियर? अच्छा जो बचे हैं बाकी हल कर लोगे कि नहीं? ठीक है, आप हल करिए और तुरंत हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पिक भेजिए कि सर हमने हल किया। हाँ, चौथे वाले की ऑक्सीकरण संख्या 3 आएगी।
हाँ प्लस की और क्या माइनस की बता रहे हैं। और इसकी आएगी बेटा SO4 के ऊपर 2 माइनस होते हैं और Cl कितना हो जाएगा 2। En उदासीन है, जटिल लिगेंड है, 0 हो जाएगा। तो 2 2 कितनी हो जाएगी 4, लिख लोगे। हाँ पांचवा देख लीजिए। अच्छा पांचवा पूछ रहे बच्चे, पांचवा देखो। अब देखो बेटा इधर सबसे पहले निकालोगे ऑक्सीकरण संख्या, ध्यान दो इधर। CO को क्या माना X। अच्छा Cl पर 1 माइनस होता है, 1 Cl का 1 माइनस, 2 Cl का 2 माइनस। En उदासीन होता है, क्या होता है बेटा जटिल लिगेंड है, तो En का क्या होगा 0। En का नाम तो अभी बताया था, क्या नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन जटिल लिगेंड है बेटा। अब देखिए SO4 पे सल्फेट पे कितने माइनस होते हैं 2 माइनस, बराबर में 0, 2 2 4 हो गए, x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आएगा प्लस का 4। बात क्लियर। अब लिखोगे IUPAC नाम, केंद्रीय धातु परमाणु के बाद किसका नाम लिखोगे लिगेंड का नाम। अब देखिए लिगेंड कितने हैं आपके 2, दोनों के नाम पहले सोच लो अंग्रेजी में। बताओ Cl को क्या बोलोगे क्लोराइडो, क्लोराइडो में पहला अक्षर क्या आएगा C। एथेन में क्या आएगा एथेन में E। तो बताओ ABCD में C पहले है कि E। C पहले है और E बाद में, तो C का नाम पहले। 2 गिनती को क्या बोलोगे डाई, और Cl का नाम क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब आओ बेटा En पे, En कितने हैं बताओ बोलिए 2। अच्छा En कौन सा लिगेंड है जटिल लिगेंड है बेटा, ध्यान रखना जटिल लिगेंड जो होते हैं, जटिल लिगेंड जैसे En कौन सा लिगेंड है जटिल, अगर इनके नीचे 2 आए तो 2 को क्या बोलोगे बेस, और 3 आए ट्रेस बोलोगे कि नहीं, 4 आए तो टेट्रा केस, अब 5 को पेंटा केस। ओके अब बोर्ड तरफ देखिए, ध्यान दीजिए बेटा इधर। तो यहाँ पे 2 है, 2 को क्या बोलोगे बेस, और जटिल लिगेंड का नाम छोटे ब्रैकेट में दिखाना। En का नाम होगा एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन, एथेन 1,2 डाई एमीन। लिख लोगे कि नहीं। आप देखिए बेटा इधर 2 गिनती का नाम 20, En का नाम एथेन 1,2 डाई एमीन, जटिल लिगेंड को छोटे ब्रैकेट में दर्शाना। अब देखो लिगेंडो के नाम लिखे। अब केंद्रीय धातु का नाम CO का नाम क्या होगा कोबाल्ट, क्या नाम होगा कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई 4, 4 को क्या लिखोगे 4 रोमन गिनती में। ऋणायन का नाम SO4 का नाम होता है बेटा क्या सल्फेट, SO4 का नाम क्या होता है सल्फेट। देख लेना वहां तक आ रहा है, ठीक हो गए 5। आपने सबसे पहले लिगेंड के नाम लिखे, पहले C का नाम फिर E का नाम। Cl कितने हैं 2, डाई क्लोराइडो हो गया, फिर En 2 है, 2 को क्या बोलोगे 20। En का नाम एथेन 1,2 डाई एमीन, CO का नाम कोबाल्ट, जैसे केंद्रीय धातु का नाम लिखा ऑक्सीकरण संख्या रोमन गिनती में लिख दो, बाहर ऋणायन का नाम SO4 का नाम सल्फेट। हो गया।